हेलो बच्चों, मैं CW शैलेश केमिस्ट्री आप लोग को डिमांड पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करने के लिए दिया है। ठीक है, जो कि एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन माना जाता है 12 में तो यही है। ठीक है, यानी सबसे जिसको आता है मैथ वगैरह अच्छा से उसके लिए तो इजी है, जिसको नहीं आता है उसके लिए सबसे लेंथी माना जाता है। ठीक है, अब बहुत सारा देखते हैं बेस वगैरह में या जो बुक में भी देखते हैं तो इस तरह से बताया हुआ रहता है कि बहुत स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो हम एक इजी मेथड से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में हम शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करने का वीडियो बनाए थे। तो जब शून्य कोटि अगर आप सीख गए होंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अगर वो सीख गए हैं तो ये भी आराम से आप बना लेंगे, क्योंकि दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। जैसे देखो, हम पहले भी बोले थे कि कोई भी अभिक्रिया की कोटि अगर आपको प्रूव करना है या लिखना है तो एक रासायनिक अभिक्रिया मानते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया क्या मानते हैं? इसे रासायनिक अभिक्रिया मानते हैं, ऐसे क्या मानते हैं? बी मानते हैं। ठीक है, शून्य कोटि में भी यही किए थे। शून्य कोटि अभिक्रिया में एक रासायनिक अभिक्रिया माने थे, वो क्या माने थे? ए से बी माने थे। एक को अभिकारक बोलते हैं। देखो, ये अभिकारक होता है इधर वाला क्या होता है? प्रतिफल होता है। ठीक है, और हम प्रारंभिक सांद्रण क्या मानते हैं? स्मॉल ए मानते हैं, और प्रारंभिक जो प्रतिफल होता है 0 मानते हैं, क्योंकि प्रतिफल कब होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब ना प्रतिफल बनेगा। तो यहाँ तो कोई अभिक्रिया हुआ ही नहीं है, अभी तो अभिकारक लिए नहीं है। जैसे कैसे होता है कि कोई भी, जैसे अब ऐसा थोड़ी है कि चावल और पानी मिला दिए और रख दिए तो भात बन जाएगा। उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तब तो बनेगा। इस तरह से अभी बस अभिकारक लिए हैं, उसका अमाउंट माने हैं स्मॉल ए, और प्रतिफल 0 है, यानी कहने का मतलब कि अभी कोई अभिक्रिया नहीं हुआ है। मानो कि इधर उस समय अभिक्रिया हुआ कि इधर प्रतिफल बना x, तो x आया कहाँ से? x कहाँ से आया? x आया, यानी a से ही बना। यानी अगर 100 ग्राम डालडा लेते हैं तो 10 ग्राम पिघला तो 10 ग्राम कहाँ से आया? वो 100 ग्राम से आया। ठीक है, तो इसी तरह से a से एक टूटा था ना, x बना, ये बचा कितना? a माइनस x। इस मान लीजिए 100 ग्राम आप डालडा लेते हो, डालडा लिया 100 ग्राम, शुरू में 0 था, फिर पिघल के हो गया 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम पिघल लिया, बचा कितना? 100 माइनस 10 किए। तो इसी तरह से यहाँ पे किए, शुरू में लेते प्रतिफल का 0, ठीक है, बाद में प्रतिफल हो गया x, तो ये कितना बचा? a माइनस x। जैसे यहाँ हुआ प्रतिफल 10 ग्राम बना, तो 100 में से 10, यानी जितना ही बढ़ेगा उतना ही घटेगा। मानो कि अगर 21 ग्राम होगा या 80 होगा, 21 होगा, 70 होगा। इस तरह से आप समझ गए कि समय के साथ अभिकारक का मान घटते जाएगा और प्रतिफल का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट को हम यूज किए हैं, यानी जिसको डालडा कंसेप्ट बोल सकते हैं, यानी कंसेप्ट यूज करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, जैसे देखो, क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन ही है। अगला वीडियो में बनाए थे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक करें। तो देखो, जो जितना है मैटर सब शून्य कोटि वाला हम लिख रहे हैं। जैसे देखो, मानव की रासायनिक अभिक्रिया A B है, उसमें भी यही माने थे, तथा अभिकारक A का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है, उसमें भी स्मॉल a ही माने थे। ठीक है, जो कि समय में बदल कर ये माइनस x हो जाता है, यानी सब शून्य कोटि वाला है। यहाँ पर देखो, रासायनिक अभिक्रिया A से B है, समय 0 है क्योंकि अभी अभिक्रिया कोई शुरू हुआ नहीं। फिर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण A माने हैं, हमारे किस समय, यानी कुछ समय अभिक्रिया हुआ तो कुछ बनेगा ना। हमारे को B बना x, यानी जब समय t था तो B x बना। x ही कहाँ से आया? जैसे यहाँ पर देखें कि 10 ग्राम डालडा पिघला भी कहाँ से आया? 100 ग्राम से आया था। इसी तरह से x कहाँ से आया? कि एक टूटा तब आया, तो जितना यहाँ 10 ग्राम अगर बना था डालडा, 100 में से 10 माइनस किए थे, तो यहाँ पर भी क्या किए कि a में से x को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ठीक है, इतना समझ गए? तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया A से B माने, प्रारंभिक सांद्रण A है,
समय 0 है, जब समय t है तो v जो है प्रतिफल x बना, तो x को हम क्या किए यहाँ पर घटा दिए, a-x बचा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है उस सांद्रण परिवर्तन के दर को अभिक्रिया को वेग कहते हैं, यानी सांद्रण परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो सांद्रण किसमें होगा, सांद्रण x है, यानी x है, यानी सांद्रण बटा समय को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन का समानुपाती होता है, यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन का क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो वहां पर हम लिखे हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन का समानुपाती है। अब देखना है कि अभिक्रिया का वेग तो होता है x/t, यानी हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो होता है सांद्रण बटा समय, तो सांद्रण वेग से और समय क्या t है। लेकिन यहाँ पर छोटे से सांद्रण में परिवर्तन, तो छोटे से सांद्रण में परिवर्तन के लिए क्या लिखते हैं, dx, तो एक छोटा सा समय भी लेना पड़ेगा, छोटा सा समय क्या लिए dt, तो हम वेग को यहाँ पर इस रूप में लेंगे dx/dt, यहाँ पर क्या लिए dx/dt समानुपाती। अब क्या लेंगे, a लेंगे कि a-x लेंगे, a में तो अभिक्रिया हुआ ही नहीं, यहाँ तो समय 0 है, जब समय कुछ होगा तब ना अभिक्रिया होगा, तो समय यहाँ t है, तो सांद्रण परिवर्तन कितना होगा a-x, तो यहाँ पर लेना है अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन, ई नहीं है लिखा हुआ कि अभिकारक का सांद्रण लेना है, अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन लेना है। तो यहाँ a लिए थे, परिवर्तन होके क्या हो गया a-x, इसलिए हम लिखे dx/dt समानुपाती a-x। अब है शून्य कोटि का अभिक्रिया रहता, यहाँ पर भाग 0 लेते हैं, और प्रथम कोटि का अभिक्रिया है तो यहाँ पर क्या लिए 1 लिए। ठीक है, यही अंतर है। तो शून्य कोटि में भी यही चीज लिखते हैं, प्रथम कोटि में भी यही चीज लिखे, खाली वहां पर 0 लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखे 1 लिखे। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का आपका 2 फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो एक फार्मूला होता है dx/a-x = माइनस एंटी लॉग a-x, एक यूज करेंगे, यानी dx/a-x = माइनस एंटी लॉग, इस पहले को बोलते हैं एंटी लॉग a-x। एक फार्मूला यूज करेंगे कि dx = x, एक ही फार्मूला यूज करेंगे, यानी 2 इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे। एक यूज करेंगे कि log a माइनस log b = log a/b, समझे। तो इतना आप जानेंगे तो बना पाएंगे। ठीक है, फिर से देखो, इस प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक इंटीग्रेशन का ही फार्मूला यूज करना है कि dx/a-x = माइनस एंटी लॉग a-x। आगे यूज करना है dx = x, और एक यूज करना है कि log a माइनस log b = log a/b। ओके, और एक हम लोग जानते हैं कि एंटी लॉग बराबर होता है 2.303 लॉग, यानी इतना आपको जानकारी होना चाहिए। फिर से बताओ क्या क्या जानकारी होना चाहिए। dx/a-x का इंटीग्रेशन होता है माइनस एंटी लॉग a-x, dx का इंटीग्रेशन होगा x, और log a माइनस log b इसका होगा log a/b। एंटी लॉग और लॉग में रिलेशन होता है, जिसका से होता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसी तरह से वहां पर देखें कि मीटर और किलोमीटर में संबंध था, मीटर सेंटीमीटर में संबंध होता है। ठीक है, सेकंड मिनट में संबंध होता है। यहाँ संबंध किसके किसके बीच है, एंटी लॉग और लॉग के बीच, यानी एंटी लॉग जो होता है लॉग से 2.303 गुना बड़ा होता है। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट का यूज करना होगा। ठीक है, तो देखो हम इंटीग्रेशन में एक कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन सारे कंसेप्ट को, सारे फार्मूला को यूज करते हुए वर्ग में हम आपको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो मेन इसका पार्ट क्या है, कैलकुलेशन है। देखो ये कैलकुलेशन अभी हम देखे थे dx/dt समानुपाती a-x, और पावर क्या लेते हैं 1, इसको सोल्व करेंगे। अब जानते हैं कि समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, तो यहाँ भी एक नियतांक लेंगे, उसका क्या लेंगे k। ठीक है, तो यहाँ पर dx/dt समानुपाती हटा रहे हैं तो एक नियतांक लिए k,
ए माइनस एक्स, और 1 पावर है तो 1 को लिखो या नहीं लिखो वही है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या आएगा, dx इक्वल टू k a माइनस एक्स इंटू डी टी, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। अब सेम जो है होता है वेरिएबल्स को एक जगह करो, जैसे यहाँ पर देखो x है तो यहाँ पर हमको x लाना है, x लाए, देखो यहाँ x है तो x लाएंगे, x अकेला थोड़ी है, x अकेला नहीं है, जैसे a माइनस एक्स है, कैसे होता है 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या होगा 3/2 होगा ना। इसी तरह से यहाँ पर हम यूज करेंगे dx, तो यहाँ पर वेरिएबल आते हैं तो dx, अब मान लो हमको इसको लाना है, इसको नीचे आ जाएगा यानी a माइनस एक्स, तो आप जानते हैं कि जो गुना में होता है वो भागा में आ जाता है, अब भागा में रहता है तो गुना में हो जाता है, ठीक है। तो क्या a माइनस एक्स क्या है, गुना में है, ठीक है, आ गया भागा में आ गया, तो बस क्या किया k dt, मान लो इस समीकरण इसको एक मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। फिर से समझो dx by dt समानुपाती a माइनस एक्स घात पर, क्योंकि प्रथम कोटि का भी क्रिया है। अब हम समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक के लिए, ठीक है, तो dx by dt क्या हो गया k a माइनस एक्स। अब k क्या है, यहाँ पर एकदम फिक्स है कि k लेना है, क्योंकि वेग स्थिरांक को k द्वारा सूचित किया जाता है, तो जो फिक्स है, जिसका कैसे होता है कि बल का इकाई न्यूटन होता है, तो उसको कैपिटल N आप लिख पाएंगे, यानी कुछ और नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर नियतांक को आपको k ही मानना है, कुछ और नहीं मानिएगा, क्योंकि जो वेग स्थिरांक होता है उसको k द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो dx इक्वल टू k a माइनस एक्स इंटू डी टी, तिरछा तिरछी गुना कर दिए थे, ठीक है। अब हम सेम वेरिएबल को एक जगह लाए, जैसे x है तो x a माइनस एक्स के साथ था, ये गुना में था तो कहाँ गया, भागा में आ गया, तो बस क्या dx by a माइनस एक्स के dt। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समीकरण 1 को समाकलन करेंगे, ठीक है, हो गया dx by a माइनस एक्स इक्वल टू k dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट, अभी हम फॉर्मूला बता दें, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस एंटी लॉग a माइनस एक्स, आप k कांस्टेंट है, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में k को बाहर क्या आता है तो k बाहर हुआ, आप जानते हैं कि dt का होता है t और dx का होता है क्या x, ठीक है, तो k कांस्टेंट का बाहर आ गया, अपने dt का क्या होगा t, और फिर जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मान रहा है c, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लिया गया c, इसको मान लो इक्वेशन 2 मान लो, बात समझे। फिर से समझो, ये जो समीकरण 1 आया था उसको इंटीग्रेशन किए, तो इंटीग्रेशन किए तो dx by a minus x अब k dt, तो इसका इंटीग्रेशन किए तो इसका फार्मूला होता है माइनस ln माने ln a minus x, अब k कांस्टेंट था तो बाहर आया, dt का t हुआ, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। अब क्या होता है ना, जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं तो उसका वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए जितना वेरिएबल है, तो हम लोग आप बता चुके हैं कि आप प्रथम कोटि हो या शून्य कोटि हो, x और t का मान वेरिएबल होता है, तो जितना वेरिएबल होता है उसका मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो यदि हम यदि लेते हैं कि x बराबर 0 और t बराबर 0, तो c का मान देखो कैसे निकलेगा माइनस एंटी लॉग a माइनस एक्स, तो x का मान क्या लेंगे 0 लेंगे, k t का मान 0 लेंगे तो c तो माइनस एंटी लॉग हो जाएगा इक्वल टू k का मान 0 प्लस c, यानी माइनस एंटी लॉग a इक्वल टू c, यानी c का मान क्या आ गया माइनस एंटी लॉग a आया। अभी c का मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तब समीकरण 2 में c का मान रखते हैं, समझे। फिर से समझो, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पर माने c, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को वैल्यू निकालने के लिए आपको जितना वेरिएबल होता है उस समीकरण में उसका मान 0 लेते हैं, तो इस समीकरण वेरिएबल क्या है x और t है, क्योंकि एक सांद्रण होता है जो समय के साथ बढ़ेगा घटेगा, और t समय होता है तो समय भी बढ़ता है घटता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मान 0 लिए, इसका मान 0 लिए तो c का मान क्या आ गया माइनस एंटी लॉग a। अभी माइनस एंटी लॉग a का मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखो अब समीकरण 2 में रखा है, ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो कैसे आएगा, यानी माइनस ln a माइनस x इक्वल टू kt, और c का मान क्या है माइनस एंटी लॉग a, ये हो गया। अब देखो
इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मैथ में ऐसा रूल है कि इक्वल टू के अगर राइट साइड से लाओगे लेफ्ट साइड तो प्लस हो जाएगा, या लेफ्ट साइड से राइट साइड ले तो प्लस माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम राइट साइड से ला रहे हैं लेफ्ट साइड तो हो जाएगा क्या, यहाँ माइनस है हो जाएगा प्लस, यानी ln a, फिर ये वाला लिख देंगे इधर से माइनस ln a माइनस x इक्वल टू kt। फिर हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि log a माइनस log b इक्वल टू log a by b। आपको कहेंगे यहाँ एंटी लॉग है, अब लॉग और एंटी लॉग दोनों एक ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एंटी लॉग जो एंटी लॉग होता है, एंटी लॉग वो लॉग से 2.303 ठीक है टाइम्स ग्रेटर होता है और कुछ नहीं है, ठीक है ये होता है। तो हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि एंटी लॉग a बाई a माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है k निकालना है, k के साथ क्या है t है, तो जो t किसमें है, गुना में भाग में है, गुना में है, गुना में तो क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/t एंटी लॉग a बाई a माइनस x इक्वल टू क्या हो गया k, ठीक है क्यों क्या। अब एंटी लॉग यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि k ठीक है k इक्वल टू 1/t एंटी लॉग a बाई a माइनस x, कुछ नहीं किया खाली इसको इधर ले दिए, समझने में क्या होगा आसानी होगा। अब इसको हम क्या करेंगे ना कि एंटी लॉग का वैल्यू देंगे, लॉग में चेंज करेंगे, तो देखिए लॉग में चेंज करेंगे तो देखो कैसे चेंज हो रहा है, यानी k इक्वल टू 1/t 2.303 लॉग। देखो अब एंटी लॉग किसमें चेंज हो गया, लॉग में। अब फिर क्या रखेंगे a बाई a माइनस x, इसलिए इसको अरेंज करके कैसे लिख दो k इक्वल टू 2.303/t log a बाई a माइनस x। ये आपको प्रथम कोटि के लिए क्या हो गया, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इसमें थ्योरी तो कुछ है नहीं, मेन कैलकुलेशन है, इसको मैथ का अच्छा से आता है उसके लिए तो कुछ नहीं है, आराम से तुरंत बना देगा। जिसको थोड़ा बहुत मैथ में कमजोरी है तो बस खाली 2-3 को फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन का जो हम बताएं उसको याद रखो, बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो dx by dt समानुपाती a माइनस x घात क्या 1 है, ठीक है, तो 1 को हटा दिए, फिर यहाँ पर समानुपाती को हटाएं तो एक लिए वेग स्थिरांक के लिए, ठीक है, तो dx by dt इक्वल टू k a माइनस x होगा, फिर तिरछा गुना किए तो दुगुना किए तो क्या होगा dx इक्वल टू k a माइनस x dt हो गया। फिर सेम वेरिएबल को एक जगह लाए तो यहाँ पर वेरिएबल क्या x है, तो a माइनस x यहाँ पर चूंकि a माइनस x साथ में है ब्रैकेट में है तो ये गुना में था तो इसको कहाँ आ गया, भागा में आ गया, तो बच गया क्या a dt। फिर इसको समीकरण एक मान लिए, अब समीकरण को दोनों साइड क्या किए, इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेट किए, फिर इंटीग्रेट करने के बाद जो है dx by a माइनस का यहाँ पर फार्मूला लगा है माइनस एंटी लॉग a माइनस x के कांस्टेंट का व्यवहार किए, फिर dt का t होता है, फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेते हैं, ठीक है। अब c का मान निकालना रहता है, तो c का मान निकालने के लिए क्या होता है, जितना वेरिएबल होता है उसका मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या था, x और t था, तो अब मान निकाल के हम दिखाए थे, तो c का मान क्या आ गया था माइनस ln a। अब c का वैल्यू को पुट किए थे, ठीक है, तो c का वैल्यू को पुट किए थे तो यहाँ पर रखे, फिर आपको लेफ्ट से राइट लाए, राइट से लेफ्ट, तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, ln a माइनस ln a माइनस x इक्वल टू kt। फिर यही लगाए log a माइनस b वाला फॉर्मूला, एंटी log a माइनस x इक्वल टू k dt। फिर आपको अरेंज किए, ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको क्या करना है कि 1-2 बार वीडियो को अच्छा से देखकर और फिर 1-2 बार खुद से इसको सॉल्व करना है, जब तक खुद से सॉल्व करेंगे तो ये होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अगला वीडियो जो आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण हो एग्जामिनेशन के लिए वो लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा मेरा चैनल CW है, ठीक है, CW by शैलेश केमिस्ट्री, उसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आदमी को थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और कहीं से कुछ होना जाना थोड़ी है, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है कि चलो
उत्साह बढ़ता है। आप लोग उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो एक मनोबल बढ़ेगा, उससे हमको एक अलग टाइप का एनर्जी मिलता है। इस कैसे होता है कि एक थोड़ा सा गायक होता है या कोई सिंगर है, कोई कलाकार है, उसको थोड़ी थपड़ी बजा दिए तो उसको और अच्छा से जॉब काम करता है इंटरेस्ट से, तो मेरा इंटरेस्ट और धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि यूट्यूब पर हम लोग को आने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था पहले, अब धीरे धीरे अभी भी होता है, अभी उतना फ्रैंक नहीं है, जैसे क्लास में पढ़ा पाते हैं वैसे नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। फिर भी धीरे धीरे अगर अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बेटर से बेटर काम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ताकि हमको लगे कि जो हम बना रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, और आप आगे हमको कहेंगे तो है नहीं, तो आप वही सब्सक्राइब लाइक करेंगे, उससे हमको लगेगा, कमेंट करेंगे तो लगेगा कि नहीं लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो और हमको मनोबल बनेगा और अच्छा से अच्छा आपको हम एग्जामिनेशन जो लॉन्ग टाइप का वीडियो है, तो भी ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने वाला तो भर पड़ा हुआ है, क्वेश्चन बैंक ले लेगा, ABCD करवा देगा, वो तो खुद आप भी कर सकते हैं। लॉन्ग लेकर बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग इतना आसान नहीं है लोगों को अट्रैक्ट करना। लॉन्ग में जिसको कमांड रहता है वो भी है। ऑब्जेक्टिव में क्या, हिंदी के भी टीचर, संस्कृत का भी टीचर आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा देगा, आपको कुछ नहीं लगेगा, बता देगा पहला का ये हुआ, दूसरा का भी हुआ। तो इस तरह से फरेबी हम नहीं कर रहे हैं, आपसे एक रियल शेयरिंग कर रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन काम होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।